विपरीत राजयोग। राजयोग सुनने में अच्छा लगता है, पर विपरीत को हम भूल जाते हैं। तो विपरीत राजयोग तब बनता है जब इंसान की परिस्थिति विपरीत हो जाए, सारे काम विपरीत होने लगे, तब यह योग बनता है। विपरीत राजयोग का संबंध कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव से है। अगर छठे भाव का ग्रह छठे, आठवें या 12वें में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। 12वें भाव का ग्रह छठे, आठवें या 12वें में बैठ जाए तब भी ये राजयोग बनता है। 8वें भाव का ग्रह छठे, आठवें या 12वें में बैठ जाए तो भी ये राजयोग बनता है। यानी कि बुरे भाव का ग्रह बुरे भाव में बैठकर अपनी बुराई से ये राजयोग बनाता है। इसके साथ एक शर्त है कि कुंडली में लग्न भी बलवान होना चाहिए। अब देखिए कि यह एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जहाँ पर 8वां भाव यानी कि मिथुन राशि बुध की राशि है। अगर बुध छठे, 8वें या 12वें में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनाएगा। लेकिन अगर मंगल छठे, 8वें या 12वें में होगा तो लग्न कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर लग्नेश होता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ये मेष लग्न की कुंडली है, जिसके अंदर छठे भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि का ग्रह होता है बुध। बुध अगर छठे, 8वें या 12वें में बैठ जाए तो यह विपरीत राजयोग बनाएगा। लेकिन साथ में यह भी देखना चाहिए कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल यहाँ पर लग्नेश होता है, तो लग्नेश भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सिंह लग्न की जन्म कुंडली है तो छठे भाव में मकर राशि आ जाएगी, जो कि शनि की राशि है। अब शनि छठे, 8वें या 12वें में होंगे तो शनि राजयोग बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि धनु लग्न की कुंडली है और यहाँ पर छठे भाव में वृषभ राशि है, जो कि शुक्र की राशि है। अब शुक्र अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में होंगे तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। अगर मंगल छठे, 8वें या 12वें में होंगे तो ये भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। लेकिन कभी कभी यह विपरीत राजयोग भंग भी हो जाता है। राजयोग भंग होने का यह मतलब नहीं होता कि वह ग्रह अपना प्रभाव छोड़ देगा, वह अपना प्रभाव तो देता ही रहेगा। अब मैं आपको विपरीत राजयोग भंग कैसे होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। कलयुग में विपरीत राजयोग का बहुत महत्व है। अगर आप संत या साधु जैसे है, अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों का बुरा नहीं होना चाहिए, अगर आप अपना अच्छा करने के लिए दूसरों का बुरा नहीं कर सकते, तो ये विपरीत राजयोग आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं दे सकता। विपरीत राजयोग के नाम में ही लिखा है कि विपरीत, मतलब जमाना सीधे जा रहा हो तो आप उल्टे चले, इसको विपरीत कहते हैं। अगर बुरा ग्रह बुरे भाव में बैठकर अपने व्यक्तित्व को मजबूत बना ले तो बुराई उसके ऊपर हावी हो जाएगी और उस बुराई के साथ वह समाज में ऊपर जाएगा और अपने लिए सुख पाएगा। वह अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा करता रहेगा, तो यहाँ पर यह राजयोग लागू पड़ जाता है। तो विपरीत राजयोग में अच्छा ही हो यह कहना गलत है, क्योंकि यह बुराई के कारण पैदा हो रहा है। आज के ज़माने में जैसा हम काम करते हैं उससे हो सकता है कि हमें फ़ायदा हो रहा हो, पर उससे किसी और को नुकसान भी हो रहा हो। विपरीत राजयोग जिनकी कुंडली में होता है वह कई ज़्यादा ऊंचाई छू लेता है। अब यह विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा अगर उस पर गुरु या बुध की नज़र पड़ रही हो। अब आप यह सोचोगे कि शुक्र इस योग को भंग क्यों नहीं कर सकता, तो आपको जानना होगा कि अगर यह योग बनता है तो भोग बढ़ जाएगा, सुख बढ़ जाएगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, और शुक्र तो खुद इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह इस योग को भंग नहीं कर सकते। गुरु और बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, तो गुरु और बुध की नज़र जहाँ पड़ती है वहाँ से बुराई को हटा देते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इन दो ग्रहों से यह राजयोग भंग क्यों हो जाता है। जिसकी कुंडली में काम करता है
वह देश, दुनिया, फैमिली से विपरीत चलता है, पूरा उल्टा चलता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग है और आप कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं करता, तो आपकी कुंडली में यह योग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। जो गैंगस्टर होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनके लिए यह एक तरह से पावर देने का काम करता है और उनको सुख देता है। अगर आप सही मार्ग पर चलकर कुछ पाना चाहते हैं तो यह विपरीत राजयोग आपके कुछ ज़्यादा काम में नहीं आएगा। अब यह योग बुराई के कारण जन्म ले रहा है और उस पर देव गुरु की नज़र पड़ जाए, भगवान विष्णु की नज़र पड़ जाए, तो सीधी बात है कि उन बुराइयों में कमी आ जाएगी। अगर कोई भी पाप ग्रह पर गुरु की नज़र पड़ती है तो उसके पाप में कमी आ जाती है। बुरे ग्रह बुरे भाव में बैठे हैं, इसलिए यह योग बन रहा है। अब इस पर गुरु की या बुध की नज़र पड़ जाने से वह बुरे ग्रह अपनी बुराई छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, पाप प्रभाव कम कर देते हैं, पाप प्रभाव छोड़ देते हैं और वहाँ शुभ प्रभाव डाल देते हैं। तो शुभता बढ़ने से यह विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि गुरु और बुध ही विपरीत राजयोग बना रहे हो, तो अगर गुरु के कारण विपरीत राजयोग बन रहा है और बुध की नज़र उस पर पड़ जाए तो विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। अगर बुध के कारण विपरीत राजयोग बन रहा है और गुरु की नज़र उस पर पड़ जाए तो यह विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। लेकिन बुध और गुरु दोनों के कारण विपरीत राजयोग बन रहा हो और दोनों में से किसी की नज़र ना पड़े तो यह राजयोग भंग नहीं होगा। फिर से सुनिए, यह राजयोग भंग नहीं होगा। अगर शनि विपरीत राजयोग बनाता है तो वह इंसान को बहुत बुरा बना देता है, लेकिन गुरु विपरीत राजयोग बनाए तो गुरु इंसान का दिमाग बहुत तेज कर देता है, वह बुराई में मास्टरमाइंड बन जाता है। जिनके सामने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं टिक पाते, वह अनपढ़ होता है फिर भी अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से बुरे प्लान बनाता है और सक्सेस भी होता है। अगर मंगल विपरीत राजयोग बनाएगा तो मार काट, लड़ाई झगड़े में उसका माइंड बहुत चलेगा। तो आपने जाना कि विपरीत राजयोग इन दो ग्रहों की नज़र पड़ने से भंग होता है, और अगर यह दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हो और इनकी नज़र एक दूसरे पर ना पड़े तो यह योग आपको खतरनाक मास्टरमाइंड क्रिमिनल बनाकर ही छोड़ेगा। विपरीत राजयोग भंग होने का मतलब है कि अब वह ग्रह शुभ फल देने की कगार पर है। अगर आप और अच्छे काम करोगे तो उस ग्रह का बल बढ़ेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम करने से भी आपको लाभ मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे काम ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। और जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।